कल हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आप 1-2 दिन रिवीजन कर लेना। बहुत ही शॉर्ट में सब पढ़ाया है, जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट था उतना ही पढ़ाया है, तो आप एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन रिवीजन कर लेना सारे लेक्चर्स का। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे वर्ष दिन सप्ताह। जो पहला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 21 जून को मनाया जाता है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मुख्य विषय पर आधारित था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत बार पूछा गया है, आप याद रखना। विश्व शरणार्थी दिवस सोलिटरी एंड विद रिफ्यूजीज, तो टाइटल इसका ये था। 20 जून को मनाया गया। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया गया। पवन ऊर्जा बहुत ही इजी है इनके सबके थीम्स, तो आप याद रख सकते हैं। कर्नाटक का पहला राज्य है पवन ऊर्जा के मामले में, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया। रक्त दें आशा दें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। मुख्य विषय क्या था? वंडर सस्टेनिंग वाटर सस्टेन्स अस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। विश्व पर्यावरण दिवस प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, मुख्य विषय था। 5 जून को मनाया गया। तो याद रखना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2-3 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप 1-2 बार देखेंगे तो ये देखने में डिफ़िकल्ट लगता है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ऑप्शन कौन सा सही है। ज़्यादातर स्टेटमेंट में पूछता है तो याद रखना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशंस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस शांति स्थापना का भविष्य 29 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ये आप लोगों को रटने पड़ेंगे, तो सारी डेट्स आप बार बार पढ़ना, तो ये रट लेना। PCS में 3-4 क्वेश्चंस इस बार पूछ लिए थे डेट से, तो आप अच्छे से कर लेना, हो सकता है यहाँ भी पूछा जाए। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 2025 को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को मनाया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। IP एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 24 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। इम्पोर्टेंट है, तो थीम भी याद रखना। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, तो पृथ्वी दिवस की थीम थी। 22 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2025 को मनाया गया। इस बार PCS के एग्जाम में इसकी डेट पूछी थी, तो 18 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स मुख्य विषय था। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। TB दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 को मनाया गया। ग्लेशियर संरक्षण मुख्य विषय था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। वन और भोजन मुख्य विषय था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2025 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। विश्व मातृभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप सबको याद होगा। मुख्य विषय क्या था? जो साझा भविष्य के लिए मातृभूमियों का संरक्षण, तो इसकी थीम याद रखना, पूछता है। पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया है। वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान, तो पहला था, तो इसलिए याद रखना 21 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो इम्पोर्टेंट है उतना ही करेंगे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। मुख्य विषय क्या था? अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन।
विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया? तो 25 से 29 अगस्त 2024 को मनाया गया। मुख्य विषय क्या था? ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। कुछ ही और इम्पोर्टेंट है, हम उनको देख लेते हैं। आप लोगों के पास टाइम हो तो ज़रूर एक बार पढ़ लेना। ये पुराना है तो 6 महीने का ही अराउंड पूछते हैं ये दिवस वाला, तो आप अगर टाइम हो तो आप कर सकते हैं। मात्रक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया गया। इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया गया। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस बार बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, इसलिए दिवस वाला कर लेना। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं ये सारे, क्योंकि डेट आपको रटनी है, मैं पढ़ भी दूंगी तो आपको याद नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय सुशासन दिवस याद रखना 25 दिसंबर को मनाया जाता है, पूछा है पहले भी। बहुत सारे दिवस हैं, इतना याद नहीं रख सकते हैं वो, तो इग्नोर ही करना, जितना बताया उतना कर लेना, आएगा तो उसमें से आ जाएगा। और एक ही क्वेश्चन पूछता है, लास्ट ईयर ही पीसीएस के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए थे, वरना दिवस से एक ही क्वेश्चन आता था। चलिए पुस्तकें देखते हैं। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जैसिंडन आर्डन द्वारा लिखित है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, आंद्रे टुस्के ने लिखी है। द नागा वॉरियर्स द बैटल फॉर गोकुल, अक्षत गुप्ता द्वारा लिखी गई है। टाटा ए कॉर्पोरेट ब्रांडों का विकास, मॉर्गन विट्टल जेल द्वारा लिखी गई है। ये सारे जितना मैंने हाईलाइट किया है उनको रट लेना, आ सकती हैं, और ये अभी लेटेस्ट ही हैं तो इतनी तो याद रखनी चाहिए। फियरलेस याद रखना, लॉरेन किन ने लिखी है। टेस्ट क्रिकेट टिम बिगमोर ने लिखी है। द ग्रेट कंसीलिएटर लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी गई है तो संजीव चोपड़ा ने लिखी है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन ने लिखी है। तो ये आपको रटनी पड़ेंगी, इसलिए आप खुद से एक बार देख लीजिए, आपको याद रहे। रामानुजन जर्नी फॉर द ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार ने लिखी है। हार्ट लैम्प भानु मुश्ताक ने लिखी है। द अनडाइंग लाइट गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखी है। दिया सलाई याद रखना, कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। तो दिया सलाई को याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी। बिटनेस याद रखना है, साक्षी मलिक और जोनाथन द्वारा लिखी गई। सोर्स कोड याद रखना, बिल गेट्स द्वारा लिखी गई है। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। बहुत सारी होती हैं तो नहीं रट पाते हैं, और कभी कभी तो आता भी नहीं है बुक का क्वेश्चन। जब आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को है तो आप 26 की शाम को या दिन में आप एक बार ये जो संक्षिप्तियाँ वाला है वो एक बार ज़रूर लास्ट में रिवाइज करना, जिससे आपको बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है तो एक दिन याद रहता है हमको। तो आप उस दिन इसको रिवाइज करना तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। कौन देश को बासी याद रखना, सूर्यवाला द्वारा लिखी गई है। शताब्दी के झरोखे से रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। 11 रूल्स ऑफ लाइफ चेतन भगत को पहले भी पूछा गया है तो याद रखना 11 रूल्स ऑफ लाइफ। आप खुद से भी कर सकते हैं ये, वैसे मैंने बता दिया है और इतनी इम्पोर्टेंट लग नहीं रही थी मुझे। विविध देखते हैं, लास्ट चैप्टर है, उसके बाद खेल वाला हम देख लेंगे। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली। बिहार निर्वाचन आयोग ने देश की पहली मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है का निर्णय लिया है, अभी शुरू नहीं किया है। नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना, तो 18 जून 2025 को नितिन गडकरी द्वारा 3000 रुपये की नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना 15 अगस्त 2025 को लागू होगी।
इसको याद रखना है। पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग बिहार ने शुरू किया है। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की तीसरी बैठक की गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल ये डाटा तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आवास 9 राज्यों में बनाए जाएंगे, इसको याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित है। 18 जून की न्यूज़ है तो याद रखना। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीव्र गस्ती पोत अचल, बस इतना नाम ही याद रखना। तीव्र गस्ती पोत अचल क्या है? तीव्र गस्ती पोत क्राफ्ट। 2025 से 2035 तक की अवधि के लिए जल विद्युत दशक मनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने घोषित किया है इसको। एयर कंडीशनर की तापमान सीमा का मानकीकरण किया गया है। नेवा प्लेटफॉर्म 9 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नेवा एक परिवर्तनकारी पहल है जो कागज रहित विधायी प्रणाली को सक्षम बनाती है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बेंगुर्ला में निवती रॉक्स के पास सेवा मुक्त युद्धपोत और गुलदार के आसपास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र याद रखना, जगह नहीं पूछेगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को सूचित किया है। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग हेतु देशव्यापी वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया गया है। परिवर्तनीय गति वाला पंप्ड स्टोरेज प्लांट, तो इतना नहीं पूछेगा। उम्मीद पोर्टल याद रखना। केंद्र सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये इसको लॉन्च किया है। तो उम्मीद का फुल फॉर्म यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। कुंभराम भीम संरक्षण रिजर्व कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। तो इतना ही याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? तो लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 1 जनवरी 2026 से 27 तक के लिए यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। इसको याद रखना है। 3 जून की न्यूज़ है तो पूछ लेगा। 5 सदस्यों को चुना गया है। तो लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक डीआरसी याद रखना। भारत चयन 2 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत चयन नामक भारत के अपनी तरह के पहले स्वदेशी रूप से विकसित और सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया है। तो याद रखना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है भारत जैन। ध्रुवा क्या है? तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति। तो नाम से पता चल रहा है, याद रखना। भारत को रिंडर पेस्ट वायरस नियंत्रण हेतु वैश्विक मान्यता। मई 2025 को पेरिस में आयोजित विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पशु रोग संस्थान भोपाल को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और FAO द्वारा कैटेगरी A के रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं भी पूछेगा, पर भोपाल से संबंधित है, इतना याद रखना। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ भारत ने बनाई है, तो इसको याद रखना। कश्मीर के शेर कश्मीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने बनाई है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरवेज द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटका में स्थापित की जाएगी। जगह नहीं पूछेगा, कर्नाटका याद रखना। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर कर्नाटका में स्थापित की जाएगी। भारत फोरकास्ट सिस्टम विश्व की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। चागोस द्वीप समूह समझौता ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह द्वारा संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने की अंतिम रूप से संसद को प्रस्तुत किया है। इतना नहीं पूछेगा ये।
गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की योजना। डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की योजना का अनावरण किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। इसको याद रखना है, अल्जीरिया। भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए WHO प्रमाण पत्र दिया गया है। सोलहवीं शेर जनगणना की गई है, करी जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने परिणामों की घोषणा की है। तो 16वीं शेर जनगणना याद रखना। गुजरात में वर्ष 2001 के 327 की तुलना में वर्तमान में 891 एशियाई शेर हो गए हैं। तो ये डाटा याद रखना, पूछता है स्टेटमेंट में। तो कितने एशियाई शेर हो गए हैं गुजरात में? 891। सागर भवन और पोलर भवन। केंद्रीय मंत्री ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। AI न्यूज एंकर अंकिता। तो बस नाम याद रखना, अंकिता कौन है? AI न्यूज एंकर है। EOS 09 आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV 61 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 09 को प्रक्षेपित किया गया है। तो याद रखना, EOS 09 क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कैलिफोर्निया में किया गया है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा दिल्ली है। भारत का पहला, जो भी पहला है ये सब याद रखना है, एकदम रट लेना है, बहुत पूछता है। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर। नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो दोनों का नाम याद रखना, नोएडा और बेंगलोर। सीमेंट उद्योग हेतु CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर, ये नहीं पूछेगा। भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट शहर, आंध्र प्रदेश ने इसको क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश याद रखना, उससे संबंधित है। नाम भी पूछ सकता है, राज्य भी पूछ सकता है। तो आंध्र प्रदेश क्रिएटर लैंड नाम रखा गया है। 5 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार को मंजूरी दी गई है। तो केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका। नाम याद नहीं रहेंगे, आप ऐसे स्टेट याद रखना कहाँ कहाँ से हैं। 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां पुनर्जीवित। तो नाम तो नहीं पूछेगा। द्रव्य रत्ना ऐसे याद रखना, द्रव्य नामा बहुत इजी नाम है, बहुत यूनिक भी है, तो याद रहेंगे। बायोलंपी वैक्सीन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने पशुओं में होने वाली लंपी स्किन डिजीज के लिए बायोलंपी वैक्सीन नामक नवीन पशु टीके को लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है ये वैक्सीन? तो लंपी स्किन डिजीज के लिए है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया जाएगा। LSAM 24 भारतीय नौसेना में 10वां भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई क्रूज टर्मिनल है, तो इसको याद रखना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जापान में वेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा बनाया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली विश्व का 9वां व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र चेन्नई में, इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी राज्य राजस्थान रहा है। पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। भारत में महिला एवं पुरुष 2024 प्रबंधक संकेतक और डाटा, तो ये इतना नहीं पूछेगा। नया पंबन रेल ब्रिज तमिलनाडु में उद्घाटन हुआ है। ब्लाइंड साइड चिप कृत्रिम अंग डिवाइस को पहली बार किसी मानव प्रत्यारोपित करने की घोषणा की गई है। एलन मस्क की ब्रेन चिप और स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक द्वारा। स्टार एयर इंडिया पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक शीर्ष चाय निर्यातक चाइना है, नहीं सॉरी केन्या है, भारत दूसरे पर है।
वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आईटी तकनीकी के उपयोग से विकसित यह ऐप लॉन्च किया है। यह देश का पहला डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक है। फायर सैट उपग्रह, गूगल द्वारा इसको उपग्रह का पहला प्रक्षेपण किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ से संबंधित है। असम सैट उपग्रह, असम सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं और सीमा निगरानी के लिए डाटा एकत्र करने हेतु इस उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना की है। किसके लिए की गई है तो याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत रूट पर परिचालित होगी। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम नई दिल्ली के मौसम विभाग में उद्घाटन किया गया है। डोकरा कलाकृति, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भेंट की थी। यह डोकरा कला कहाँ से संबंधित है तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मत्स्य 6000, भारत की इस चौथी पीढ़ी की मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी का पानी के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया गया। बहुत जल्दी करेंगे, टाइम कम है तो हम कंप्लीट कर लेंगे आज ही। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा बना है तो इसको सृजना नाम दिया गया है। नई दिल्ली एम्स नई दिल्ली में उसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना सृजनम क्या है, स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से तैयार पहला कंगारू भ्रूण ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। तो कंगारू भ्रूण है। जोमेटो का नया कॉरपोरेट नाम, इस कंपनी द्वारा अपनी कॉरपोरेट नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड करने की घोषणा की गई है। तो याद रखना जोमेटो का नाम अब होगा इंटरनल लिमिटेड। ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, WHO द्वारा गिनी में इसके गैम्बियंस रूप को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के लिए समाप्त कर दिए जाने से संबंधित घोषणा की गई है। माउंट तारानाकी, न्यूजीलैंड के संसद द्वारा सर्वसम्मति से एक कानून के तहत इस पर्वत को व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड से संबंधित है और इसको व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यूरोड्रोन कार्यक्रम, भारत आधिकारिक रूप से पर्यवेक्षण राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत में उड़ने वाली पहली टैक्सी। बेंगलुरु की स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन द्वारा इसको बनाया गया है। अमूल्य और अक्षय क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 2 गश्ती पोत हैं। तो अमूल्य और अक्षय क्या है, गश्ती पोत है। कप्पड़ और चाल, समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञों की समिति, इसमें भारत शामिल हुआ है। साइबर हमलों के मामले में 2024 में दूसरा सबसे लक्षित देश कौन बना है, भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश चाइना और अमेरिका के बाद भारत बना है। तो इसको याद रखना, मेट्रो रेल से संबंधित है। भारत तीसरे स्थान पर है चाइना और अमेरिका के बाद। 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। नाम नहीं पूछेगा इतना। भारत में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र में स्थापित की गई है। इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस प्रदाता पहली एयरलाइन तो कौन बनी है, एयरलाइन एयर इंडिया द्वारा की गई है। ये सब नहीं पूछेगा इतना। अदम्य और अच्छा याद रखना, ये दोनों घरेलू फास्ट पेट्रोल वेसल हैं। विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा अपने विंध्याचल संयंत्र में इसके उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल पटना में बनाया गया है, महावीर बाल कैंसर अस्पताल। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। पहले अध्यक्ष कौन है तो पल्ले गंगा रेड्डी हैं।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित यूपीएससी ने भी पूछा था इस बार, तो याद रखना, थोड़ी न्यूज है। हिंडनबर्ग रिसर्च, इस अमेरिकी फर्म के संस्थापक नेथन एंडरसन द्वारा अपनी इस रिसर्च कंपनी को बंद करने की घोषणा की गई है। तो थोड़ा बहुत ही फैक्चुअल है, 2-3 बार सुन लेना, याद रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेना ये संक्षिप्तियों वाले जितनी भी वीडियोज़ है, खुद से किया हो या किसी का भी लेक्चर देखा हो, कर लेना बस। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत फैक्चुअल होता है तो याद नहीं रहता है एक बार में, तो एकदम लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है इसका। चलिए खेल परिदृश्य देखते हैं। खेल परिदृश्य में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, इसमें से तो आता है लॉन टेनिस से, तो हम इसको देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर रहे हैं और यूएस ओपन में भी जैनिक सिनर रहे हैं, जो कि इटली से हैं। उप विजेता उतना नहीं पूछेगा, लेकिन अलेक्जेंडर याद रख सकते हैं, इसमें टेलर फ्रिट्ज है। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इन दोनों का नाम याद रखना। फ्रेंच ओपन और विम्बलडन में कार्लोस ने जीता है, तो वो स्पेन से है। तो अब जैनिक सिनर तो याद ही रखना, पुरुष एकल में विजेता रहे हैं, जो कि इटली से हैं। महिला एकल में मैडिनस कीज रही हैं, इसमें चारों ही अलग अलग है, तो आप एक बार पढ़ लेना। मेडिसन कीज, कोको काफ, बारबोरा क्रेजिकोवा, एरिना सवालेंका, तो इन चारों को आप देख लेना, एकदम रटना पड़ेगा, ये कोई ट्रिक नहीं होता इनका याद करने का। पुरुष युगल में हैरी और हेनरी ऐसे याद रख सकते हैं, और यूएस ओपन में मैकल पर्सिल और जॉर्डन थॉम्पसन, दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। पुरुष एकल तो याद रखना ही, हो सके तो चारों का याद रखना, 2 ही याद रखने हैं, जैनिक और कार्लोस। ज़्यादातर यही पूछता है, महिला एकल और पुरुष एकल, तो इन चारों को याद रखना है, और सारा छोड़ देते हैं, नहीं पूछता है युगल वाला। तो पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये दोनों काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो गई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो उतना देख लेते हैं। तो फ्रांस में आयोजित किया गया था 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। पैरालंपिक में भारत ने 29 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत, 13 कांस्य हैं। भारतीय पैरा एथलीटों ने 3 खेलों, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया था। एक बार सुन लीजिए, अगर आएगा तो याद आ जाएगा। इटली की वेलेंटीना पेट्रोलो पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं, तो इसको याद रखना, पहली बार किसी ट्रांसजेंडर एथलीट ने भाग लिया है, तो याद रखना पेट्रोलो ने लिया है, जो कि इटली से हैं। प्रीति पॉल ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं, तो इनको भी याद रखना। पेरिस 2024 पैरालंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल भारत की एकमात्र खिलाड़ी रही हैं। हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज बने हैं। पदक तालिका देखते हैं तो चीन ने ही सर्वाधिक लिए हैं, भारत का 18वां स्थान है, 29 पदक लिए हैं, हमने देखा था अभी, तो इसको याद रखना। इन 7 लोगों को स्वर्ण पदक मिले हैं, तो याद रखना, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, नितेश कुमार, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह। ये सारा मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है किसने कौन से खेल में स्वर्ण पदक लिया है, तो याद रखना, पैरा निशानेबाजी में अवनी ने लिया है, सुमित ने पैरा एथलेटिक्स में लिया है, हरविंदर ने तीरंदाजी में लिया है, नितेश ने पैरा बैडमिंटन में लिया है, तो इसको याद रखना आप लोग। अगला पैरालंपिक लॉस एंजल्स में होगा, तो याद रखना यूएसए में होगा। कब होगा? तो 2028 में होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, हमने अभी पैरालंपिक देखा, ओलंपिक भी पेरिस में ही हुआ था, जुलाई 2024 में हुआ था, तो बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई है, नहीं पूछेगा तो नहीं, पर इतना ही बस याद रखना, हुआ लेटेस्ट तो नहीं है। 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप देखते हैं, तो 1 से
29 जून 2024 में हुआ था। ये भी एक पुरानी न्यूज़ है, इतना नहीं पूछेगा। इस बार भारतीय टीम ने दूसरी पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीता था, तो इसको याद रखना। भारत ने दूसरी बार जीता है, तो भारत की जीत हुई है, इसको याद रखना। भारत विजेता बना है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 24 11 से 14 जून 2025 को हुआ है। बहुत ही लेटेस्ट है, तो याद रखना। चैंपियन कौन रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका रहा है। उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। हुआ कहाँ पे था? तो लंदन में हुआ था। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 19 जून 2025 को वो ये 25 की न्यूज़ है। इंग्लैंड और भारत के मध्य होने वाली सभी टेस्ट श्रृंखलाओं में यह ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। यह इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त पहल है। 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग 22 मार्च से 3 जून 2025 को हुई है। टाइटल प्रायोजक टाटा ग्रुप है। चैंपियन कौन रहा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रहा है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? तो सूर्य कुमार यादव थे। ऑरेंज कप साइंट सुदर्शन। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रृंखला 27 अप्रैल से 11 मई 2025 को ही। मेजबान कौन था? तो श्रीलंका था। विजेता कौन रहा? भारत महिला, तो इसलिए याद रखना विजेता भारत महिला रही हैं। ये सारी पुरानी न्यूज़ है, नहीं इतना जाएगा, तो हम आगे देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 को हुई। फाइनल मैच ब्रेव वॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ। विजेता मुंबई इंडियंस रहा है। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 18 से 2 फरवरी 2025 के मध्य हुआ। मेजबान मलेशिया रहा है। चैंपियन भारत रहा है। दूसरा खिताब था, तो याद रखना आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में जिसकी मेजबानी मलेशिया ने की थी, लेकिन चैंपियन है विजेता भारत रहा है, तो इसको याद रखना है। किसको हराया है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मार्च 2025 की न्यूज़ है। मेजबान पाकिस्तान और यूएई संयुक्त रूप से थे। 8 टीमों ने भाग लिया था। 15 मैच हुए थे। भारत इसमें चैंपियन रहा है, विजेता रहा है, तो इसको भी याद रखना। जहाँ जहाँ भारत विजेता रहा है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके तो बहुत हाई चांस होते हैं कि पूछेगा। आईसीसी पुरुष 2024 सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024 किसको दिया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि भारत से है। आईसीसी पुरस्कार है, याद रखना। 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी कौन रहा है? तो जसप्रीत बुमराह रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 आई खिलाड़ी कौन रहा है? अर्शदीप सिंह भारत से रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा 22 जनवरी से 12 फरवरी 2025 के बीच रहा है। भारत विजेता रहा है, तो इसलिए याद रखना कि इंडियन क्रिकेट टीम भारत आई थी और इन दोनों में विजेता भारत रहा है। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हॉकी को देखते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 अप्रैल 2025 में हुई है। कहाँ हुई है? झांसी उत्तर प्रदेश में हुई है। विजेता कौन रहा है? हॉकी पंजाब रहा है। विजेता हॉकी मध्य प्रदेश रहा है। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई है? झांसी उत्तर प्रदेश में। विजेता हॉकी पंजाब रहा है। झांसी में हुई है, इसलिए याद रखना। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 15 मार्च 2025 को दिए गए नई दिल्ली में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पुनिया को दिया गया है। लाइफ टाइम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी विश्व कप 1975 की विजेता टीम को दिया गया है, तो इन 3 को याद रखना, पूछ सकता है। हॉकी इंडिया लीग विजेता कौन रहा है? और ओडिशा वॉरियर्स रहा है। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी चैंपियन भारत रहा है, इसलिए याद रखना। 6 टीमों ने भाग लिया था। राजगीर बिहार में हुई है। पुरानी न्यूज़ है, लेकिन भारत जीता है, तो इसलिए याद रखना। नवंबर 2024 में हुआ था। बिहार में हुई थी। 6 टीमों ने भाग लिया था।
चैंपियन भारत रहा है, उपविजेता चाइना रहा है। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका रही हैं। फुटबॉल देखते हैं, तो फुटबॉल टूर्नामेंट और परिणाम देखते हैं। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 9 से 18 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश में हुई है। विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। उपविजेता बांग्लादेश रहा है। तो इसको याद रखना है, क्योंकि भारत विजेता है, तो इसको याद रखना। और सारे हम छोड़ सकते हैं। संतोष ट्रॉफी देख सकते हो, तो पश्चिम बंगाल ने विजय की है और दिसंबर 2024 की न्यूज़ है, तो इतना याद रख सकते हैं। दिसंबर 2024 में हुआ है, पश्चिम बंगाल विजेता रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार दिए गए हैं 2 मई 2025 को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहा है? तो सुभाशीष बोस रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलोथ रही हैं। गोलकीपर विशाल कैथ रहे हैं। शतरंज देखते हैं, तो स्टेफन अभिज्ञान मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट 28 मई से 6 जून 2025 में हुआ है आर्मेनिया में। विजेता कौन रहा है? तो अरविंद चिदम्बरम रहे हैं, जो कि भारत से हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उपविजेता प्रज्ञानंद भारत से हैं वो भी, तो अरविंद को याद रखना, विजेता रहे हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जून 2025 में नई दिल्ली में ही हुआ है। विजेता अभिजीत गुप्ता रहे हैं, जो कि भारत से हैं। उपविजेता मिहिल रहे हैं, बेलारूस से हैं, तो आप विजेता याद रखना, अभिजीत गुप्ता रहे हैं, जो कि भारत से हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व कप ISSF विश्व कप देख सकते हैं, तो अप्रैल 2025 में लीमा में हुआ है, पेरू की राजधानी है। चाइना प्रथम पे रहा है, भारत तीसरे स्थान पर है पदक तालिका में। तो स्वर्ण ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन तीसरा स्थान प्राप्त किया है और चाइना प्रथम पर है। यह सारा पूछता ही नहीं है कभी, इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन कर सकते हैं। वैसे इतने आते नहीं हैं इन सबसे क्वेश्चंस। चर्चित व्यक्ति देखते हैं, तो प्रणति नायक भारतीय महिला जिम्नास्टिक है। दक्षिण कोरिया में संपन्न एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 की महिला वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। तो याद रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमने पहले भी पढ़ा है, सर्वाधिक कमाई करते हैं खिलाड़ियों में, फॉरवर्ड्स की सूची में ऐसा कहा गया है। ALR श्रीहरि तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो याद रखना, श्रीहरि हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं और भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्री हरि नटराज 20वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2025 की पुरुष 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है उन्होंने। बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, तो आप याद रख सकते हैं इसको। महेंद्र गुर्जर भारतीय पैरा एथलीट हैं। स्विट्जरलैंड में आयोजित नॉर्टविल विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 की पुरुष भाला फेंक F42 स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। सौरभ गांगुली याद रखना, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ICC विश्व क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है उनको। मीराबाई चानू भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखना, अध्यक्ष चुनी गई है मीराबाई चानू। वंदना कटारिया को याद रखना, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। 32 वर्ष की अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। निहारिका सिंघानिया भारतीय महिला घुड़सवार हैं। बेल्जियम में संपन्न एल्जेल हॉप्सी SI लेयर घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है उन्होंने, तो
किससे संन्यास लिया है विराट कोहली ने? टेस्ट क्रिकेट से लिया है। वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, चर्चा में भी रहा था ये। काम्या कार्तिकेयन 17 वर्षीय भारतीय महिला पर्वतारोही हैं। विश्व के सभी 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने के लिए सर्वाधिक युवा महिला बनी है। तो भारतीय है, इसलिए याद रखना काम्या। बहादुर सिंह सागू पूर्व भारतीय शॉट पुट एथलीट हैं। उन्हें निर्विरोध रूप से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। रविचंद्रन अश्विनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है उन्होंने। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से घोषणा की है, संन्यास ले रहे हैं रविचंद्रन। तैयब इकराम लगातार दूसरे कार्यकाल के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। बाला देवी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली पहली महिला भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। राजा रणधीर सिंह सर्वसम्मति से एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है उनको। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सर्वाधिक उम्र दराज भारतीय बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखते हैं तो 14 से 15 मई 2025 में हुआ। मेजबान बिहार था, शुभंकर गज सिंह था। खेल 27 थे। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, दूसरे पर हरियाणा रहा है, 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो पहला स्थान याद रखना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कहाँ पर हुआ है? तो बिहार में हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स तो मेजबानी धोदली बीच दीव जो कि दीव में है, शुभंकर पल था। प्रथम संस्करण था, इसलिए याद रखना। मणिपुर पहले स्थान पर रहा है, 15वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, तो याद रख सकते हैं। कबड्डी विश्व कप मार्च 2025 में इंग्लैंड यूके में हुआ है, विजेता भारत रहा है। कबड्डी विश्व कप में पुरुष कबड्डी में विजेता भारत रहा है और महिला कबड्डी में विजेता भारत महिला रही है। तो इन दोनों को याद रखना। विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च 2025 को मनाया गया है। 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप ईरान में हुई थी, भारत विजेता रहा है, इसलिए याद रखना। 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में मार्च 2025 की न्यूज है, ईरान में हुआ है, विजेता भारत रहा है, उपविजेता ईरान रहा है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 5वें थे, लद्दाख और गुलमर्ग में ने मेजबानी किया, शुभंकर सिंह ने सीन था। प्रथम स्थान पर सेना रही है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे पर लद्दाख रहा है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक पूछेगा नहीं इतना, आप देख सकते हैं इसको। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुआ है, हरियाणा पहले पर रहा है, उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा रहा है, तो याद रख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जनवरी 2025 में दिए गए हैं। तो शतरंज में डी गुकेश को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को पुरुष हॉकी में मिला है, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में मिला है, मनु वाकर को निशानेबाजी में मिला है। तो इन 4 को आप याद रख सकते हैं, इन 4 को पूछ सकता है, अच्छे से याद कर लेना। अर्जुन पुरस्कार बहुत लोगों को दिया गया है, याद रखना पॉसिबल नहीं है, पर आप देख सकते हैं इनको। लेकिन मेजर ध्यान रत्न 3 ही को दिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खो खो विश्व कप जनवरी 2025 में नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैंपियन भी भारत रहा है, महिला खो खो और पुरुष खो खो दोनों में, तो आप याद रख सकते हैं। पहला ही संस्करण था और भारत विजेता भी रहा है। नई दिल्ली में हुआ था जनवरी 2025 में। आगामी खेल आयोजन थोड़े देख लेते हैं। 10वां ICC महिला 20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड और वेल्स में होगा। 14वां ODI क्रिकेट विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 15वां क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश मेजबानी करेंगे, 2031 में होगा। जो अभी 25-26 का है, 28 तक हो रहे हैं, उनको तो याद रखना। जैसे 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026 में ही होगा, तो भारत और श्रीलंका आयोजित करेंगे, तो याद रख सकते हैं इसको। चैंपियंस ट्रॉफी 29 में भारत में होगी, तो इसको याद रखना।
फीफा विश्व कप 2034 में होगा तो सऊदी अरब इतना ज़्यादा नहीं पहुंचता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में ही होगी तो भारत याद रख सकते हैं। निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 में ही आयोजित होगा तो भारत में होगा तो आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय खेल 2027 में मेघालय में आयोजित होंगे तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं और हम पहले ही इनको कवर कर चुके हैं, तो आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो सारा कुछ याद रहेगा। चलिए आज पूरा मैगजीन हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे 12-13 बन गए हैं वीडियोस, तो आप देख लेना एग्ज़ाम से पहले एक दो बार, तो आपको याद रहेगा। बहुत कुछ आता है इस मैगजीन से और बहुत ही शॉर्ट में मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप अच्छे से रिविज़न कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।